उस आदमी ने अपनी दो बेटियों के नहाने वाले टब में एक सफेद सांप छोड़ दिया। सांप तुरंत उन दोनों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन दोनों बहनें इससे बिल्कुल भी नहीं डरी। असल में उनके गांव में एक नियम था कि जिस लड़की वो सांप चुन लेगा उसी की शादी पर्वत देवता से हो जाएगी और पूरे कबीले में राज करेगी। उसकी बहन तुरंत खुशी से उछल पड़ी, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसने सांप का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन सांप ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे दूसरी लड़की की तरफ तैर गया। जैसे ही सांप ने उसे चुन लिया वैसे ही उसकी शादी पर्वत देवता से तय हो गई। लेकिन शादी वाले दिन उसने रास्ते में ही अपनी बहन को छोड़ दिया और खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर चली गई। हालांकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत की वजह से उसकी बहन गलती से लोमड़ी कबीले के युवा स्वामी की जान बचा देगी और वह पहली ही नजर में उससे प्यार करने लगेगा। उसके बाद वह लड़की लोमड़ी कबीले में चली गई, जहाँ दोनों की शादी हो गई और बाद में उसने एक 9 पूंछ वाले लोमड़ी बच्चे को जन्म दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने पति को देवता बनने में भी मदद की। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई, क्योंकि वह पर्वत देवता की कई पत्नियों में से सिर्फ एक बनकर रह गई थी। असल में वह पर्वत देवता कोई साधारण देवता नहीं बल्कि एक ड्रैगन था, जो स्वभाव से बेहद क्रूर और हिंसक था। बाद में उसने दानवी शक्ति की साधना शुरू कर दी, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही फैलने लगी। अपनी बहन की खुशहाल जिंदगी देखकर वह अंदर ही अंदर जलने लगी। इसलिए एक दिन वह उससे मिलने का बहाना बनाकर आई और मौका मिलते ही दोनों को एक ऊंची खाई से नीचे धक्का दे दिया। लेकिन जब उस लड़की ने दोबारा अपनी आंखें खोली तब वह हैरान रह गई, क्योंकि वह फिर से उसी दिन पर लौट चुकी थी जिस दिन गांव में दुल्हनों को चुना जाना था। इस बार उसकी बहन ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वह हमेशा से लोमड़ी स्वामी को पसंद करती थी और उससे सहयोग करने की विनती करने लगी। उसकी बातें सुनकर लड़की को बहुत अजीब लगा, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी बहन कभी भी लोमड़ी स्वामी के पास नहीं जाना चाहती थी। तभी उसे समझ आ गया कि उसकी तरह उसकी बहन भी पुनर्जन्म लेकर वापस आई है। असल में उनके गांव में 2 पर्वत देवताओं की पूजा होती थी, एक ड्रैगन था जबकि दूसरा एक रहस्यमयी लोमड़ी देवता था। पिछले जन्म में जब दोनों बहनों को दुल्हन चुना गया था तब उसकी बहन ने अपने माता पिता के पक्षपात का फायदा उठाकर ड्रैगन का प्रतीक अपने लिए चुन लिया था और लोमड़ी का प्रतीक उसकी तरफ फेंक दिया था। उस समय उसने कहा था कि ड्रैगन बहुत क्रूर है, इसलिए वह अपनी बहन को बचाने के लिए खुद उससे शादी कर रही है, जबकि दयालु लोमड़ी उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस जन्म में उसने पूरी कहानी ही बदल दी। इस बार उसने लोमड़ी का प्रतीक अपने हाथ में लेते हुए कहा कि लोमड़ी बहुत कमजोर है और उसकी शक्ति भी कम है, इसलिए वह खुद उससे शादी कर लेगी और अपनी बहन को ड्रैगन दे देगी। तभी उनकी माँ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगी कि ड्रैगन की शक्ति असीम है, अगर वह उससे शादी करेगी तो असली पर्वत देवता की पत्नी कहलाएगी। जबकि लोमड़ी कमजोर और बीमार दिखाई देता है, लेकिन उसकी बहन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वहाँ पहुँचते ही वह पर्वत देवता की मुख्य पत्नी का स्थान हासिल कर लेगी। यह कहते समय उसकी आंखों में अजीब सी सुनहरी चमक दिखाई दी। आखिरकार माता पिता ने भी उसकी बात मान ली। परंपरा के अनुसार दोनों बहनों के लिए पालकियां और शादी के कपड़े तैयार कर दिए गए, लेकिन माता पिता का पक्षपात साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी सारी बचत खर्च करके बड़ी बेटी के लिए ढेर सारी जड़ी बूटियां और दवाइयां खरीद दी, क्योंकि पहाड़ों पर जहरीली धुंध फैली रहती थी। जबकि दूसरी बेटी को सिर्फ एक साधारण पालकी दी गई। हालांकि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि लोमड़ी स्वामी के साथ रहने के लिए वास्तव में उन दवाइयों की जरूरत पड़ती है।